सर फट रहा है मेरा। पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री में यह सबसे घटिया ड्राफ्ट था। इतने मसले थे इस ड्राफ्ट में कि शायद अगर दुनिया में कुछ लोग हंसते हैं ना कि पाकिस्तान सुपर लीग का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो आज पाकिस्तान सुपर लीग ने पीएसएल ने दुनिया को बताया कि हाँ यार, हमारा तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है। का ड्राफ्ट कंप्लीट हो चुका है। क्या ही खूबसूरत हरकतें हुई हैं, माइक बंद हुए हैं, ग्राफिक की गलतियां हो रही हैं। 10 साल हो चुके हैं, हम मजीद रिवर्स गियर में ही चल रहे हैं। 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी, बल्कि 10 साल भी क्या, 300 साल थर्ड क्लास प्रोडक्शन होती है। इतनी वाहियात तुम लोग कितने आ रहे थे, ये तुम लोग पीएसएल का ड्राफ्ट करा। अबे इससे अच्छा मोहल्ले का ड्राफ्ट होता है। अबे तू एक काम कर, हम जो यहाँ पर करते हैं ना, भाई ये सोनू मेरा हो गया, पोनू तेरा हो गया, नोनू मेरा हो गया, इस तरह का ड्राफ्ट बेहतर होता है। ये जो तुम लोगों ने इतना प्रोफेशनलिज्म किया जी, 2 महीने से यही सुन रहे हैं कि जी पीएसएल का ड्राफ्ट हो रहा है, पीएसएल का ड्राफ्ट हो रहा है, ऐसा ड्राफ्ट। ऐसे लग रहा था लाहौर का मशहूर मच्छी वाला नहीं है, मच्छी खान नहीं आते लोग, वो लग रहा था कि टाइम हो गया और मच्छी खाने आए हैं। और उसकी शॉप पे ज्यादा तरीके से बैठे होते हैं, टेबल ज्यादा अच्छे तरीके से लगे होते हैं। ये नहीं पता कि जब इतना बड़ा इवेंट जो कि पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट करना है, ये एक दफा हर 6 तो टेबलें थी टीम्स की, 4 टीम्स की टेबलें, पहली 4 टीम्स की टेबल्स के माइक नहीं चल रहे थे, इन्होंने माइक तक नहीं चेक किए। उसके बाद इतना एरर है। आप यूट्यूब पे देख रहे हो कि वो ब्रेक पे जाते हैं, उनका 3 मिनट का ब्रेक 30-30 मिनट का ब्रेक बन रहा है, हालांकि ना माइक्स काम कर रहे हैं, ना आवाज जा रही है, वो चीख रहे हैं फ्रेंचाइजीज वाले, भैया बताना किसकी पिक क्या है। कोई उनको उल्टा बता देना तो उन्होंने मान भी लेना था और पिक भी कर लेना था। पता लगता है एट दी एंड वो जनाब फ्रेंचाइज वाले पीसीबी वालों का सर खोल रहे होते कि भैया हमें तो वो बता रहे थे कि फलाना बंदा इस कैटेगरी में, हमने ले लिया, हमें तो ये चाहिए भी नहीं था, ये तो कोई और है। दोस्तों अगर आपने पीएसएल के ड्राफ्ट को लाइव नहीं देखा तो आपने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी है। जो मजा कल पीएसएल के ड्राफ्ट को देखने में आ रहा था, वो मजे शायद किसी और ऑक्शन में देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसा लग रहा था कि शादी या पार्टी में पीएसएल की टीमें आ रही है। आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिए, किस तरह से पाकिस्तान मीडिया अपने ही पीएसएल की धज्जियां उड़ा रही है। साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाना। सर फट रहा है मेरा। पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री में यह सबसे घटिया ड्राफ्ट था। इतने मसले थे इस ड्राफ्ट में कि शायद अगर दुनिया में कुछ लोग हंसते हैं ना कि पाकिस्तान सुपर लीग का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो आज पाकिस्तान सुपर लीग ने पीएसएल ने दुनिया को बताया कि हाँ यार, हमारा तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ऐसा लग रहा था कि आज कोई स्कूल का फंक्शन है, बल्कि स्कूल वाले भी इससे अच्छा फंक्शन कर लेते हैं क्योंकि उनके माइक कभी बंद नहीं होते। कितनी बेइज्जती की बात थी कि एक फ्रेंचाइज की बारी आती है, उनका माइक चल रहा है, अब वही माइक बाकी तमाम लोगों के पास जा रहा है। स्टेज पे, मेन ब्रॉडकास्ट कैमरे पे वो सीन नजर भी आ रहा है। बाकी टीम ऑनर्स अपनी अपनी पिक करके ऐसे उठ रहे हैं जैसे पता नहीं सदियों से बैठे हुए हैं। वो 2 रुपए वाले वाइट कप में चाय आ रही है। होस्ट की प्रेजेंटर के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है। प्रेजेंटर कह रहा है ओवर टू यू, और ऊपर वाले को पता ही नहीं है वो शहजादा सिगरेट पी रहा है। ये भी ऑन एयर हो गया था। ड्राफ्ट खत्म नहीं हुआ, एक बंदा मेन कैमरे से कुर्सी उठा के कंधे पे रख के जा रहा है। मेन कैमरा लाइव है, सब कुछ। एक बंदा है मेरा जानने वाला ब्रॉडकास्टिंग की टीम में, मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या भंड मारा है तुम लोगों ने आज। कहता है यार वो फुरकान भाई, असल में ना लोकेशन का मसला था। लोकेशन का मसला था लाहौर में, मिड लाहौर में, लाहौर के दिल में, कोई दूर भी नहीं, लाहौर के मिड में बैठ के आप ये ड्राफ्ट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं लोकेशन का मसला है।
का ड्राफ्ट कंप्लीट हो चुका है। क्या ही खूबसूरत हरकतें हुई हैं, माइक बंद हुए हैं, ग्राफिक की गलतियां हो रही हैं। 10 साल हो चुके हैं, हम मजीद रिवर्स गियर में ही चल रहे हैं। 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी, बल्कि 10 साल भी क्या, 300 साल पुरानी टेक्नोलॉजी। बेसिकली जो ये पूरा इवेंट हो रहा था वो मुगलों की बनाई हुई जो कुछ लैंडमार्क्स हैं वहां पर बैठ के हो रहा था। तो उन्होंने पूरी जो पूरी थीम है ना वो वही रखी हुई थी, मुगल जमाने में किस तरह जो है ना सब लोग जो है वो ऊपर से उन्होंने जो भी पहने हो, नीचे सब ने जो है वही शेरवानी, और शेरवानी तो बल्कि फिर बानी जो भी उस जमाने की जो भी थी ना, घाघरे चोलियां जो भी थे वो पहन के आए हुए थे। पूरी की पूरी फुल ड्रेस रिहर्सल हो रही थी। फिर ज्यादा ही कैरेक्टर में चले गए। उस जमाने में माइक होते नहीं थे, तो इस जमाने में भी माइक काम नहीं कर रहे। जबरदस्त शुरू हुई है, मैंने लगाई, मैं कहा चलो देखे जरा क्या हो रहा है। पहले 15-20 मिनट माइक ही काम नहीं हो रहा, बंदा भाग भाग के इधर उधर जा रहा है, उससे बुलवा ले, इसको चीखे मार मार के तूने किसके लिए आपस में लगे में। मैंने वहीं पे बंद किया, मैंने कहा जाके अपने काम शाम कर लें दोस्तों। इसके छोटे छोटे और खूबसूरत हाथों से पीएसएल की मैनेजमेंट के ऊपर दोनों हाथों से लाख दी लानत है, तुझे थे यार। इतनी कोई थर्ड क्लास प्रोडक्शन होती है, इतनी वाहियात तुम लोग तैयारी थी, तुम लोग पीएसएल का ड्राफ्ट करा। अबे इससे अच्छा मोहल्ले का ड्राफ्ट होता है। अबे तू एक काम कर, हम जो यहाँ पर करते हैं ना भाई ये सोनू मेरा हो गया, पोनू तेरा हो गया, नोनू मेरा हो गया, इस तरह का ड्राफ्ट बेहतर होता है। ये जो तुम लोगों ने इतना प्रोफेशनलिज्म किया जी, 2 महीने से यही सुन रहे हैं कि पीएसएल का ड्राफ्ट हो रहा है, पीएसएल का ड्राफ्ट हो रहा है, ऐसा ड्राफ्ट और वैसा ड्राफ्ट, ऐसी की तैसी मां बहन हो रही है ड्राफ्ट की। देखो मैं बताता हूं कि हुआ क्या है। इंटरनेशनल तुम लोग मतलब पीएसएल समझ के नेशनल समझे क्या? ये इंटरनेशनल बेगैरत है हम। यही हुआ है आज। पाकिस्तान शेमफुल लीग, जिसको आप लोग पाकिस्तान सुपर लीग के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको फटा शलवार लीग कहते हैं, कुछ लोग इसको पेंशन सुपर लीग कहते हैं, और कुछ लोग इसको पजामा क्रिकेट लीग कहते हैं। जो भी लीग कहते हैं, आज ये चीज एक नई आपको मैं चीज बताने जा रहा हूं, ये है बेगैरतों की लीग। इतने महीनों से हम यहाँ पर पीएसएल के ड्राफ्ट की तैयारी कर रहे हैं, और जब पीएसएल का ड्राफ्ट शुरू हुआ, वो अंग्रेज कौन है भाई? वो जो खड़ा होकर वो माइक के ऊपर पकड़ के खड़ा हुआ था कि जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, वगैरह वगैरह। वो जो प्लेयर्स को नाम अनाउंस कर रहा था, आई डोंट नो क्या नाम है उसका, वो रो रहा था खड़े होके, वो चीखे मार रहा था। अबे जैसे वो खेतों के बीच में एक खेत के कोने पे दूसरा बंदा खड़ा होता है, तीसरे के कोने पे खड़ा होता है एक बंदा, तो उसको आवाज देते, हाँ हसन अली चीख के बोल रहा है डेविड वार्नर। अबे भाई माइक ही काम नहीं कर, बिजली नहीं आ रही थी। असल प्रॉब्लम क्या था? बिजली नहीं आ रही थी। और बिजली ना इनके पास जनरेटर, ना इनके पास यूपीएस, ना इनके पास इन्वर्टर, ना इनके पास सोलर, ना इनके पास इलेक्ट्रिसिटी। ये कहीं से भी यहाँ पर जो है वो पीएसएल को नंबर 1 बनाने की कोशिश में इनको, ये दुनिया की थर्ड क्लास लीग थी है और रही, और इन्हीं हरकतों की वजह से रहेगी। असल इसकी वैल्यू नीचे लेके गई है, क्योंकि वो दिमाग इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए हैं, पीएसएल में आए हैं, जिन्होंने इसकी वैल्यू नीचे लेके आए हैं। और उस वक्त भी कहा जाता था, हम सोचते थे कि यार दुनिया इतनी तरक्की कर रही है, क्रिकेट इतनी प्रमोट हो रही है, कहाँ से कहाँ चली गई है, तो हम लोग कब जाएंगे, उनको कब मैच करेंगे, उनको कैसे compete करेंगे। मुझे लग रहा है कि हम इस ड्राफ्टिंग में जो इस बार हुई है, हम मेरे ख्याल से, मैंने नेपाल की देखी है या बांग्लादेश की देखी है, हम उनके पास 50% भी नहीं पहुंच सकेंगे जिस टाइप की ड्राफ्टिंग हुई है। और जितना अच्छा वेन्यू डिसाइड किया था शाही किले में, तो मेरे ख्याल से जो व्यू था बहुत बड़ा ज़बरदस्त था। तो लेकिन जैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए था, आई एम सॉरी टू से, वैसे नहीं हुआ। ऐसे लग रहा था लाहौर का मशहूर मच्छी वाला नहीं है, मच्छी खान नहीं आते लोग, वो लग रहा था कि टाइम हो गया और मच्छी खाने आए हैं। और उसकी शॉप पे ज़्यादा तरीके से बैठे होते हैं, टेबल ज़्यादा अच्छे तरीके से लगे होते हैं। जब वो खा रहे होते हैं ना, लोग चल नहीं रहे होते, बीच में बैठ के आराम से सुकून से खाते हैं। लेकिन ये हमारा जो ब्रांड है पाकिस्तान का, ये ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं ये वैसे ही गपशप लगाने के लिए बैठा हुआ है, ऐसा एनवायरनमेंट बनाया हुआ था। तो पाकिस्तान का अपना मेन स्ट्रीम मीडिया भी क्रिटिसाइज कर रहा है कि आपने किसको प्रोडक्शन दे दी थी, किसको ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स दे दिए थे। आपने इतना पैसा लगाया, आपने अपना सब कुछ लगा दिया, दुनिया का बेस्ट वेन्यू आपने सेलेक्ट किया, इतना प्यारा व्यू, इतने प्यारी अरेंजमेंट, हर चीज परफेक्ट थी। लेकिन काश के पीसीबी वाले, पीएसएल वाले किसी अच्छी ब्रॉडकास्टर की कंपनी को भी हायर कर लेते। इतनी पुअर इस कंपनी को तो बंद कर देना चाहिए यार। ये कैसे आए हुए हैं कि इनको ये नहीं पता कि जब इतना बड़ा इवेंट जो कि पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट करना है, ये एक दफा हर
6 तो टेबलें थी टीम्स की, 4 टीम्स की टेबलें, पहली 4 टीम्स की टेबल्स के माइक नहीं चल रहे थे, इन्होंने माइक तक नहीं चेक किए। उसके बाद इतना एरर है, यूट्यूब पे देख रहे हो कि वो ब्रेक पे जाते हैं, उनका 3 मिनट का ब्रेक 30-30 मिनट का ब्रेक बन रहा है, हालांकि वो ड्राफ्टिंग चल रही है। आपको इतने इश्यूज फेस करने पड़े हैं कि अब मैं बयान नहीं कर सकता। इससे हुआ क्या, किसी का तो कुछ नहीं गया। ये जो कंपनी है, शायद इनको अगली दफा प्रोजेक्ट ना मिले पीसीबी की तरफ से, पीसीबी इनका बाइकआउट करते, लेकिन बदनामी किसकी हुई है? पीएसएल की बदनामी होगी ना। बदनामी किसकी हुई है? जो पीएसएल की मैनेजमेंट थी उसकी बदनामी होगी और पाकिस्तान की बदनामी हुई है। क्रिटिसाइज लोगों ने, क्रिटिसाइज कंपनी को नहीं करना, लोगों ने कहना पीएसएल की मैनेजमेंट की ये पुअर नाकामी है कि इन्होंने एक सही कंपनी हायर नहीं की। और यही होगा, क्योंकि आप देखो दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज, एमिरेट्स की एयरलाइन क्यों बेस्ट है, क्यों लोगों को उन पे एतबार है? क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसा कोई हुआ ही नहीं, हादसा ही नहीं हुआ, लोगों को उन पे ट्रस्ट होता है। यही तो चीज मैटर करती होती है। कंपनी अपना नाम खुद बनाती होती है, आपको इसी वजह से कोई अच्छी कंपनी लेनी चाहिए थी। अब जो ये कंपनी कर रही थी, इसका नाम भी मैं पहली दफा सुन रहा था, मुझे तो नाम भी भूल गया, पता नहीं क्या नाम था। मैं तालियां बजा रहा हूँ पीसीबी के ऊपर, मतलब क्या कमाल के इंतजाम है भाई इनके। इतना पैसा कमाते हैं और अभी और पैसा कमाने के लिए आईसीसी वालों से लड़े पड़े थे। और हालात ये हैं यार, इससे बेहतर साउंड सिस्टम ये मोहनपुरा चिबुर्ची, ये क्या नाम है, कहीं कि उसके कहीं पुराने जिसे कहते हैं किसी साउंड सिस्टम वाले से लेकर आए हो ना, माइक्स काम कर रहे हैं, ना आवाज़ जा रही है, वो चीख रहे हैं फ्रेंचाइजीज वाले, भैया बताना किसकी पिक क्या है। कोई उनको उल्टा बता देना तो उन्होंने मान भी लेना था, पिक भी कर लेना था। पता लगता है एट दी एंड वो जनाब फ्रेंचाइज वाले पीसीबी वालों का सर खोल रहे होते कि भैया हमें तो वो बता रहे थे कि फलाना बंदा इस कैटेगरी में है, हमने ले लिया, हमें तो ये चाहिए भी नहीं था, ये तो कोई और है। ये क्या चल रहा है? रीस्केजुलिंग ना, आपका कोई साउंड सिस्टम ठीक है, मुझे बताते, मैं इधर मरी रोड पे ना किसी टेंट बनाते वालों से आपका करा देता, ये जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, इससे ज़्यादा बेस्ट फैसिलिटीज़ तो वो आपको दे देता। अब एक गाँव की शादियों में इससे ज़्यादा अच्छा साउंड सिस्टम होता है भाई, ऐसी क्लियर कट HD आवाज़ आ रही होती है ये। लेकिन वो मोदी जी ने कहा था ना, बहुत तेजस्वी किस्म के लोग हैं भाई हमारे पीसीबी वाले। मुकाबला करना है IPL का, ऑक्शन तुमसे भैंस की आंख, दुनिया की थक्कड़ तरीन कोई लीग हो ना, थक्कड़ तरीन कोई लीग जिसको एक उस मुल्क के एक सूबे के बाहर कोई जानता ना हो, वो तुमसे ज़्यादा अच्छी ऑक्शन करवा लें। पहले ऑक्शन में तो मुकाबला कर लो, गेम और बाकी चीज़ों में तो बाद में। दोस्तों देखा आपने वीडियो में किस तरह से पाकिस्तान की अपनी ही मीडिया सो कॉल्ड ब्रांड कही जाने वाली PSL की धज्जियां उड़ा रही है। बट जिस तरह से PCB ने PSL 10 में ब्लंडर्स किए हैं वो सच में देखने लायक थे। दोस्तों अब आप हमें बताइए, क्या PSL का किसी भी और लीग से कोई कंपैरिजन बनता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक करें। इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।